सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत एवं संस्कृति कक्षा 4। कल हमने इसी कक्षा में चर्चा की थी कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब भी हम कोई विधेयात्मक वाक्य सुनते हैं तो उस वाक्य के सुनने के उपरांत हमारे मन में 4 प्रश्न या 4 भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उस लक्ष्य की पूर्ति में 4 प्रश्न उदित होते हैं। वो है साध्याकांक्षा, कैमर्थ्याकांक्षा, साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यता। यदि प्रश्न रूप से उनको कहें तो पहला प्रश्न बनता है किम भावयेत, किमर्थम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत। तो जैसे कि हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का अर्थ हमने बताया विद्यार्थो अस्य अस्ति इति विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का पहला प्रयोजन क्या होता है, पहली प्रायोरिटी क्या होती है उसकी, विद्यार्जन करना। तो जैसे हमारा लक्ष्य है विद्या, तो हमारी साध्याकांक्षा क्या बनी, विद्या। तो किम भावयेत का हमें प्रश्न मिल गया कि विद्याम भावयेत। फिर किमर्थम भावयेत, तो उसका उत्तर हमें मिला धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विद्याभ्यासम समाचरित, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्धि के लिए हमें विद्या की प्राप्ति अथवा विद्या की सिद्धि करनी चाहिए। फिर अगला जो प्रश्न था केन भावयेत, साधनाकांक्षा, कि विद्या की प्राप्ति में कौन कौन से साधन, कौन कौन से उपाय बनेंगे। तो जैसे कि हम सुनते हैं महाभाष्य के प्रथम आनिक में लिखा हुआ है चतुर्भि प्रकारैर विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। तो आगम काल जैसे कि अभी हम और आप लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, ये जो 4 साधन हैं, ये 4 उपाय हैं, ये जो हैं वो साधन आकांक्षा को पूर्ति करते हैं। माने विद्या की प्राप्ति में ये क्या होते हैं, साधन रूप होते हैं। फिर चौथा इति कर्तव्यता, कि कथम भावयेत। तो उसमें तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में बताया गया था अथादि विद्यम, कि विद्या को इस प्रकार से जाने, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम, कि आचार्य पूर्व रूप होना चाहिए, विद्यार्थी अंतेवासी जिसे हम कहते हैं वो सम्मुख उत्तर रूप होना चाहिए, उनके बीच में संधि क्या होनी चाहिए, विद्या संधि, और उनको कनेक्टिविटी का साधन क्या बनेगा उन दोनों के बीच में, प्रवचनम संधानम। तो आज हम बढ़ते हैं शिक्षा की ओर। जो वेदांग का पहला जो विषय है, पहला शास्त्र है वो है शिक्षा। शिक्षा शास्त्र के विषय में हम जानेंगे। उससे पहले आपके समक्ष एक श्लोक यहाँ पर श्यामपट में लिखा गया है यद्यपि पुत्र बहुनाधीशे, ये आर्य छंद है, इसको गा भी सकते हैं। यद्यपि पुत्र बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में एक पिता अपने पुत्र से कहता है यद्यपि पुत्र बहुनाधीशे, हे पुत्र तुम बहुत सारे विषय पढ़ चुके हो, बहुत सारे विषयों की तुम्हें जानकारी है, तुम गणित पढ़ते हो, सामाजिक शास्त्र पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हो। यद्यपि पुत्र बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, फिर भी एक बार तुम व्याकरण जरूर पढ़ो। हे पुत्र त्वम व्याकरणम पठ। क्यों पढ़ना चाहिए, तो बता रहे हैं स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत सकृत। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप विद्वानों की सभा में बैठे हो और स्वजन को स्वजन कहने लग जाओ, सकल को शकल उच्चारण करने लग जाओ और सकृत को शकृत उच्चारण करने लग जाओ। इनके अर्थों में क्या भेद है। स्वजन का अर्थ होता है अपना जन और स्वजन का अर्थ होता है कुत्ते का बच्चा, है ना। कितना भेद हो गया देखो। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। इसी प्रकार से सकृत का अर्थ होता है एक बार और शकृत का अर्थ होता है विष्ठा, मल जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए जो पिता है वो अपने पुत्र से कहता है, उसको निर्देश करता है, उसे आदेश करता है कि तुमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं,
तुम गणित अच्छे से जानते हो, विज्ञान के भी तुम अच्छे विद्यार्थी रहे हो, तुम समाजशास्त्र भी पढ़ चुके हो, लेकिन तथापि पटपुत्र व्याकरणम, एक बार तुम्हें व्याकरण भी जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि विद्वानों की मंडली में, विद्वानों की सभा में तुम्हारा उपहास ना हो जाए। तुम स्वजन को स्वजन ना कह बैठो, सकल को शकल ना कह बैठो, और सकृत को सकृत ना कह बैठो, है ना। एक एक वर्ण के उच्चारण में क्या प्रयत्न लगाना चाहिए, उसका क्या बल होना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसी प्रकार के कुछ और शब्द भी हैं जो हम इस शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे, जैसे कि अश्व, है ना। अश्व का अर्थ सब लोग आप जानते हैं, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, है ना। लेकिन कई लोग इसका शुद्ध उच्चारण करके क्या बोलते हैं, अश्व। क्या बोलते हैं, अश्व। अश्व का क्या अर्थ होता है, स्व अर्थात अपना, और अश्व माने जो अपना नहीं है, माने पराया। कितना अंतर हो गया। इसी प्रकार से शास्त्री एक शब्द है। शास्त्री का क्या अर्थ होगा, जो शास्त्रज्ञ है उसको शास्त्री कहेंगे, है ना। जो शास्त्रों के जानने वाले हैं, शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शास्त्री कहते हैं। लेकिन इसका भी जो अपभ्रंश उच्चारण जो लोग करते हैं, जिन्होंने वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं पढ़ी, वो क्या बोलते हैं, शास्त्री, है ना। शास्त्री का क्या अर्थ हो जाएगा, वह स्त्री, है ना। कितना भेद हो गया देखो। शास्त्री का अर्थ तो हो रहा है शास्त्रज्ञ, और यदि कोई इसको उल्टा बोलकर शास्त्री बोल देता है तो उसका अर्थ हो जाता है वह स्त्री। फिर इसी प्रकार से जैसे हम वो मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई लोग क्या उच्चारण करते हैं इसका, धियो यो नः प्रचोदयात्, विसर्ग छोड़ देते हैं। तो क्या अर्थ बन जाता है, धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ तो होता है कि हे परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरित कीजिए, है ना। और धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ क्या हो जाता है कि हमारी बुद्धियों को प्रेरित मत करना, हम जैसे हैं हमें वैसे ही बने रहने देना। तो कितना जमीन आसमान भेद हो गया ना। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर लगाइए, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए, और प्रेरित करने के अलावा भगवान क्या कर देंगे, फिर जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यदि गटर में है फिर वो वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने वेदांगों में सबसे पहला स्थान किसको दिया है, शिक्षा शास्त्र को। 6 वेदांग हमने आपको बताए थे। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा शास्त्र इन सब में सबसे छोटा शास्त्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शास्त्र है, क्योंकि इस शास्त्र के अध्ययन किए बिना हम मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते, है ना। हम शब्दों को ठीक ठीक नहीं जान सकते। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, स्वर आदि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते वासा शिक्षा भवति। स्वर आदि के उच्चारण का प्रकार, स्वर हैं, वर्ण हैं, उनके किस प्रकार से उनका उच्चारण करना चाहिए, उनके उच्चारण की क्या पद्धति होनी चाहिए, उसका जहाँ उपदेश किया जाता है या जहाँ वो हमें सिखाए जाते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं शिक्षा। ठीक है ना। और शिक्षा शास्त्र आज वर्तमान में 2 प्रकार के मिलते हैं जो उपलब्ध होते हैं, बता देते हैं एक बार। यूँ तो जो शिक्षा शास्त्र हैं वो लगभग 100 प्रकार के हैं, लेकिन जो मुद्रित हो चुके हैं वो लगभग 40 उपलब्ध होते हैं। उनमें से भी शिक्षा शास्त्र के 2 भेद होते हैं। जो शास्त्र में उपलब्ध होते हैं, एक तो सूत्रात्मक रूप में, दूसरा श्लोकात्मक रूप में। इनका अभिप्राय तो आप जानते हैं। सूत्रात्मक रूप से इस प्रकार से
अष्टाध्यायी में सूत्र दे रखे हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। इसी प्रकार से किन्हीं शिक्षा शास्त्रों में तो सूत्र के रूप में शिक्षाओं का वर्णन है, वर्णों का किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए आदि आदि सब बातें। लेकिन किन्हीं शिक्षा शास्त्रों में श्लोकात्मक रूप से उन्हीं बातों का आ गया है। जैसे कि इनके भेद सूत्रात्मक रूप से जो शास्त्र मिलते हैं, जैसे कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं इसमें। आपिशली शिक्षा, दूसरा पाणिनीय शिक्षा, इसी प्रकार से श्लोकात्मक रूप से जो हमें शिक्षा शास्त्र उपलब्ध होते हैं वो है याज्ञवल्क्य शिक्षा, और उसमें भी एक और पाणिनि शिक्षा भी है। पाणिनि शिक्षा दो प्रकार से हमें प्राप्त होती है वर्तमान में, एक सूत्रात्मक रूप से और एक श्लोकात्मक रूप से। इसमें जो पाणिनि शिक्षा श्लोकात्मक रूप में है, इसमें जो पहली जो पंक्ति है श्लोक की वो चिंत्य है, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, कि अब हम इसके अनंतर शिक्षा शास्त्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं, शिक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं जिस प्रकार से पाणिनि जी का मत है। पाणिनीय मतम यथा, जैसा पाणिनीय मत है उस प्रकार से हम शिक्षा शास्त्र का वर्णन करने जा रहे हैं। तो इस श्लोक को सुनकर ऐसा लगता है कि ये जो शिक्षा शास्त्र है वो पाणिनि जी का नहीं है, उनके बाद में अवान्तर जो कोई आचार्य होंगे उन्होंने लिखा होगा। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने जो सूत्रात्मक पाणिनीय शास्त्र है उसका उल्लेख किया है, और उसी की ही वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से उसकी व्याख्या उपलब्ध होती है जो हम आप लोग पढ़ते हैं। सूत्रात्मक रूप से जैसे आपिशली शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा हो गई, श्लोकात्मक रूप से याज्ञवल्क्य शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा, जिसमें प्रमाणिक किसे मानते हैं हम, सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा को। ठीक है, अब हम थोड़ा इस पर विचार करेंगे जो शिक्षा जो शब्द है वो किस प्रकार से बनता है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो आपने देखा होगा धातु पाठ में शिक्ष विद्योपादान धातु एक, आप सब लोग जानते होंगे, आपने धातु पाठ स्मरण किया है। तो शिक्ष विद्योपादान से इसकी एक बार सिद्धि करके बताते हैं आपको, अभिव्यक्त करते हैं, उनके प्रत्यय प्रकृति विभाग के द्वारा उन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो शिक्ष विद्योपादानम, इस प्रकार से धातु विद्योपादाने धातु पाठ में उपलब्ध है, भवादिगण में है ये धातु। फिर तृतीय अध्याय में एक सूत्र है धातु, धातु पाठ में होने से फिर धातु सूत्र से धातु संज्ञा होती है, और धातु संज्ञा होने से फिर एक सूत्र है तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में गुरोशहलः। कौन सा ये सूत्र क्या कहता है, हलंतो यो धातुर गुरुमान तस्मात् स्त्रियाम अप्रत्यय भवति। जो धातु हलंत हो और क्या हो, गुरुमान हो, है ना, माने गुरु अक्षर उपलब्ध है जिसमें ऐसी धातु, उससे स्त्रियाम, स्त्री अभिधेय हो उसके जिसका, तो उससे अप्रत्यय हो जाता है। तो इसमें शिक्ष में यदि हम इसको शब्द को खोलेंगे तो स ई क और श, तो इन दोनों के परे रहते क और मूर्धन्य शकार के परे रहते ये क्या हो गया, पूर्व वर्ण क्या हो गया, गुरु संज्ञा। किस सूत्र के नियम से,
संयोग गुरु क्या कहता है? संयोगे परे पूर्व अक्षरम गुरु संज्ञकम भवति। तो इसकी गुरु संज्ञा हो गई। गुरु संज्ञा होने से इस सूत्र की कंडीशन क्या होगी? घट गई। तर्हि अत्र इदं सूत्रम संपद्यते गुरोश्च हला इदं सूत्रम कथयति यत् हलन्तो यो धातु गुरुमान तस्मात् स्त्रियां महाप्रत्यय भवति। कि जो धातु हलंत है और गुरुमान है उससे क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग में अप्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अप्रत्यय होने के बाद में शिक्ष ऐसा शब्द बन गया। ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास एक सूत्र है अजाद्य तष्टाप। चौथे अध्याय के पहले पाद में स्त्रियाम के अधिकार में जाएंगे और वहां एक सूत्र उपलब्ध होता है अजाद्य तष्टाप। ठीक है, 4.1 ये क्या कहता है? अजादिभ्यो गणपठितेभ्यः अकारांतेभ्यश्च स्त्रियां टाप प्रत्यय भवति। अजादि गण में पठित जो धातु हैं और अकारांत धातुओं से स्त्रीलिंग में क्या होता है? टाप प्रत्यय होता है। तो इससे टाप प्रत्यय हो जाएगा। टाप का अनुबंध लोप करके हलंत्यम चुटू आशेष रहता है। ठीक है, शिक्ष। इसके उपरांत क्या सूत्र लगेगा? अकाशवर्णे दीर्घ। ये कहां पर है? छठे अध्याय के पहले पाद में 107 नंबर 112। अच्छा, तो अकाशवर्णे दीर्घ। तो इससे क्या होगा? ये क्या कहता है? अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परे स्थाने दीर्घ एकादेश भवति। अक से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते। सवर्ण अच है ना, शिक्ष में आ है और इससे उत्तर सवर्ण अच परे है ना। तो पूर्व पर के स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो आकार का दीर्घ क्या होता है? आ। तो शब्द क्या बनेगा हमारा? शिक्षा, है ना। फिर स्वादित्पत्ति करेंगे हम, सुप्रत्यय लाएंगे। सु का लोप किससे होगा? किससे? हलंग्याभ्यो दीर्घात। ये भी छठे अध्याय के पहले बाद में। इससे क्या हो जाएगा? सु का लोप हो जाएगा। तो शिक्षा ऐसा शब्द हमारा इति रूपम संपद्यते। शिक्षा का अर्थ महर्षि पाणिनि जी ने बहुत अच्छा बताया। विद्योपादाने, विद्या का उपादान करना, विद्या ग्रहण करना शिक्षा का अभिप्राय, शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें एक और ये बात आती है कि शिक्षा जो शब्द है वो शिक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? यौगिक संज्ञा है, रूढ़ि संज्ञा है या योग रूढ़ संज्ञा है ना। शास्त्रों में इस प्रकार से विवेचन किया जाता है, संज्ञाओं का विचार किया जाता है कि जो शिक्षा, जो इस शास्त्र की शिक्षा जो संज्ञा रखी गई है ना, ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा इसी शास्त्र से प्राप्त की जाती है। आप पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ते हैं उससे भी शिक्षा प्राप्त होती है, अन्य कोई ग्रंथ पढ़ते हैं उससे भी शिक्षा प्राप्त होती है। तो शिक्षा शास्त्र को ही शिक्षा नाम क्यों दिया गया? तो उसमें कहते हैं कि ये क्या है? एक प्रकार से योग रूढ़ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? योग रूढ़। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि यौगिक संज्ञाएं क्या होती हैं, योग रूढ़ संज्ञा क्या होती है और रूढ़ संज्ञा क्या होती है ना। इन तीनों में एक बहुत बड़ा भेद है और प्राय करके इस बात का प्रसंग मुहुर्मुहुर आता रहता है शास्त्रों में। इस बात की चर्चा होती रहती है कि ये जो संज्ञा रखी गई है लघु अथवा गुरु, ये यौगिक संज्ञा है, रूढ़ि संज्ञा है या योग रूढ़ संज्ञा है। सो संज्ञा जैसे हमने कहा 3 प्रकार की होती हैं। पहली यौगिक, दूसरी रूढ़, तीसरी संज्ञा योग रूढ़। ये 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब इसमें परस्पर क्या भेद है इस पर हम विचार करते थोड़ा। यौगिक संज्ञा,
रूढ़ संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। यौगिक संज्ञा इस प्रकार से आप समझिए, जैसे लोक में कोई व्यक्ति है गाय पालने वाला, यह गाह पालयति सा गोपाला। कोई व्यक्ति गाय पालने वाला व्यक्ति, उसे क्या हम कहते हैं? गोपाल कहते हैं, है ना। गाय पालने वाले को क्या कहते हैं? गोपाल। तो ये उसकी क्या होगी? यौगिक संज्ञा हो गई, क्योंकि जैसा नाम है वो वैसा ही काम कर रहा है। इसे हम अनवर्त संज्ञा भी कह सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति गाय पाल रहा है, उसका नाम भी क्या है? गोपाल है ना। या हम नाम नहीं, हम गोपाल कह के उसको पुकारते हैं। तो जो हमने उसको संज्ञा दी है गोपाल, वो क्या बन जाएगी? एक यौगिक संज्ञा हो जाएगी उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कार्य करता है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं गोपालः। गोपालः तभी सार्थक होगा जब वो सच में गाय पालता है, तभी वो उसके लिए एक यौगिक संज्ञा बनेगी। गाह पालयति, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी संज्ञाएं मिलती हैं। फिर रूढ़ संज्ञा किस प्रकार की होती हैं कि एक व्यक्ति है, हमारा कोई मित्र है, उसका नाम भी गोपाल है ना, लेकिन वो गाय नहीं पालता। उसका नाम गोपाल तो है, उसके माता पिता ने रख दिया गोपाल, नाम सुंदर लगा हुआ रख दिया, लेकिन वो गाय पालता नहीं है ना। उसके गांव में गाय नहीं है, लेकिन उसका नाम गोपाल है। तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए रूढ़ संज्ञा हो जाएगी एक, कि गाय से उसका कोई वास्ता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, ना तो गौओं के पास जाता है, ना वो गौओं को चराता है, ना तो उनका दूध निकालता है ना। फिर भी उसको क्या कहते हैं? गोपाल कह देते हैं। तो ये संज्ञा जो है वो उसके लिए क्या हो जाएगी? रूढ़ संज्ञा। ठीक है, समझ में आया आपको? इस प्रकार से योग रूढ़ संज्ञा समझिए। जैसे एक शब्द आपको देते हैं पंकज, है ना। पंकज जो शब्द है वो विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हैं पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल, ठीक है ना। और यदि हम इसका विग्रह करें तो पंके जाता पंकजः, पंक का अर्थ होता है कीचड़, जो कीचड़ से उत्पन्न हो उसे पंकज कहते हैं, ठीक है ना। कीचड़ से क्या उत्पन्न होता है? कमल। लेकिन कीचड़ से तो सिंगाड़े भी उत्पन्न होते हैं, और भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कई घास फूस उत्पन्न होती है, तो उसको पंकज तो नहीं कहते, केवल इसी को ही पंकज कहते हैं, कमल को। तो ये जो संज्ञा रखी है कमल के लिए पंकज, वो उसके लिए क्या हो जाएगी? योग रूढ़ संज्ञा। हम पंकज और को भी कह सकते थे, लेकिन क्या हो गया? शास्त्रकारों ने इस पंकज शब्द को एक वस्तु पर क्या कर दिया? आरोपित कर दिया, केंद्रित कर दिया, है ना। केवल हम कमल को ही पंकज कहते हैं, और किसी वस्तु में जो कीचड़ में उपलब्ध होती है उसे पंकज नहीं कहते, ठीक है। तो इसी प्रकार से शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा शास्त्र, इसका नाम शिक्षा क्यों रखा गया? जो वेदांग में जो पहला जो अंग है शिक्षा, उसी को शिक्षा क्यों कहते हैं? जबकि शिक्षा तो हमें और ग्रंथों से ही प्राप्त होती है और शास्त्र से ही प्राप्त होती है। तो इसमें ये बात कहते हैं कि शिक्षा जो शब्द है ये क्या है? एक योग रूढ़ संज्ञा है। ऋषियों ने यह निश्चय किया कि शिक्षा क्या कहेंगे हम? इसी शास्त्र को कहेंगे जिसके द्वारा हमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण प्रक्रिया पता लगती है, उसको हम शिक्षा कहेंगे, है ना। तो ये उसके लिए क्या हो गई? एक योग रूढ़ संज्ञा हो गई। शिक्षा हम और शास्त्र को भी कह सकते थे, लेकिन हमने इसको एक ही शास्त्र में क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। अब हम शिक्षा शास्त्र के नाम से यदि शिक्षा किसी को जानते हैं तो केवल वर्णोच्चारण शिक्षा को जानते हैं, जिसके द्वारा हमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की पद्धति का पता लगता है। अन्य शास्त्र को, गणित को या सामाजिक विज्ञान को या विज्ञान को हम शिक्षा नहीं कहते। शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन शिक्षा जो नाम दिया गया है शास्त्र को, वे केवल इसी शिक्षा शास्त्र को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई। अब आगे हम चलते हैं वर्णोच्चारण शिक्षा पर, अर्थात वर्णोच्चारण शिक्षा। पहला प्रश्न इसमें करते हैं कि वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं, है ना। वर्ण या अक्षर संज्ञा किसकी है? तो ये बहुत अच्छा श्लोक है इसमें। अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नुतेर्वा सरोक्षरम वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अक्षरों कैसे जानना चाहिए?
नक्षर, नक्षर था जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो क्या है क्षय रहित है, वो है अक्षर। और क्या है अश्नोतेरवा स्वरोक्षरम। अब इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं कि ये जो अक्षर शब्द है वो कैसे बना है। अश्नोतेरवा स्वरोक्षरम एक धातु है, धातु पाठ में असुव्याप्तो संघाते च, किस गण में है, स्वादि गण में है। असुव्याप्तौ संघाते च, ठीक है। ये धातु है। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो अक्षर शब्द है वो कैसे बन रहा है, व्याकरण के अनुसार से अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हो रही है, इस पे हम केंद्रित हो रहे हैं। तो स्वादिगण में धातु पढ़ित अशु व्याप्तो संघाते च, ठीक है। अब अनुबंध लोप कर कर, अनुबंध का किससे लोप होगा, उपदेशे अजनुनासिक, पहले अध्याय के तीसरे पाद में, ठीक है। फिर धातु के अधिकार में जाएंगे, उणादि कोश में एक सूत्र है आशेह सरन। कौन सा सूत्र है, आशेह सरन। अस धातु से सरन प्रत्यय होता है, सरन प्रत्यय का नकार का लोप, हलंत्यम, क्या बचा सर, अश और सर, ठीक है। अब अपने पास एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह। इस सूत्र से इस तालव्य शकारों क्या हो जाता है, मूर्धन्य शकार अश, ठीक है ना, और उत्तर में प्रत्यय क्या है सर। फिर इसके बाद एक सूत्र है षडोह कासी, है ना। षडोह कासी क्या कहता है, शकार ढकार स्थाने ककार आदेश भवति सकारे परे। तो शकार है, ठीक है ना, तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, ककार किसके परे रहते, सकार परे में है ना, ठीक है, अक्सर। अब इसके उपरांत हमारे पास एक सूत्र 8वें अध्याय में आदेश प्रत्ययोः, ये क्या कहता है, इणकवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेश सकारस्य प्रत्ययस्य च मूर्धन्य शकारादेश भवति। तो मूर्धन्य शकारादेश करने के बाद में अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अक्षर, ठीक है ना। इस प्रकार से स्वादि उत्पत्ति करेंगे, सु के स्थान पर सु को अम हो जाएगा, किससे, अतोम और पूर्व रूप अमी पूर्वः। इस प्रकार से अक्षर शब्द बनता है। हम पुनः कल चर्चा करेंगे, समय हो रहा है अभी। शांति पाठ। शांति शांति शांति।